झांझरपुर लोकसभा सीट जहां पिछड़े और अति पिछड़ों के बीच घूमते रहती है राजनीति। लोकसभा 2024 के लिए एक तरफ सभी पार्टियां ने कमर कस ली है, इस सब के बीच बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर इस बार हर राजनीतिक दलों का फोकस है। तो ऐसे में हम आज झांझरपुर लोकसभा सीट के बारे में बात करेंगे और उसकी ऐतिहासिक जानकारी निकालेंगे और प्रयास करेंगे आपको अंतिम विकल्प देने का। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एक तरफ सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, वहीं इंडिया गठबंधन भी अपनी कवायद तेज कर चुका है। इन सब के बीच बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर इस बार हर राजनीतिक दलों का भरपूर फोकस है। ऐसे में आज हम सटीक और जमीनी विश्लेषण करेंगे झांझरपुर लोकसभा सीट के बारे में, जानेंगे जहां आज तक पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच राजनीति घूमती रही है। झांझरपुर लोकसभा सीट की राजनीति बिहार के अन्य सीटों के मुकाबले एकदम अलग रही है। पहले यह मधुबनी के अंदर ही आता था, लेकिन 1972 में यह लोकसभा सीट बना। यहां अब तक इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद से 12 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 10 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग के सांसद करते रहे हैं। यहाँ सारी राजनीतिक पार्टियां इसी समीकरण पर काम करती है और उन्हें इसके बदले ही सफलता हासिल होने का भान रहता है। इस सीट को पहली बार 1972 में बनने के बाद पंडित जगन्नाथ मिश्रा ने जीता था। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी के हत्या के बाद हुए चुनाव में यहां से डॉक्टर गौरीशंकर राजहंस ने जीत दर्ज की थी। इन दोनों के अलावा इस सीट का प्रतिनिधित्व हमेशा पिछड़े और अति पिछड़े सांसद ही करते रहे हैं। इस सीट पर देवेंद्र प्रसाद जो यादव जाति से आते हैं, लगातार जीत की हैट्रिक लगाई। 1989 से 1998 तक वही इस सीट से सांसद रहे। 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह झांझरपुर आए थे और बोफोर्स तोप घोटाले पर कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा था। वीपी सिंह से प्रभावित होकर देवेंद्र प्रसाद ने जनता दल ज्वाइन किया और यहां से लगातार 3 बार सांसद बने। वे एचडी देवगौड़ा की सरकार में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति राज्य मंत्री भी रहे। मंत्री रहते हुए देवेंद्र प्रसाद ने गरीबों के लिए लाल कार्ड योजना बनाई। इसी योजना के तहत देश के गरीबों को 2 रुपये किलो अनाज मिलना शुरू हुआ था। वे यहां से जनता दल के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे। उन्होंने दोबारा 1999 और 2004 में इस सीट से जीत दर्ज की, लेकिन तब वह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। यह सीट मोदी लहर में 2014 में भाजपा के हिस्से में आई। यहां से वीरेंद्र चौधरी जीतकर संसद पहुंचे। 2019 में जब भाजपा और जदयू मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो बिहार की यह सीट जदयू के हिस्से में आई, जहां से जदयू ने रामप्रीत मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने यहां जीत हासिल की। यह वही सीट है जिसके अस्तित्व में आने के बाद से केवल एक बार कांग्रेस 1984 में यहां से जीत दर्ज कर पाई है। झांझरपुर लोकसभा सीट में खजौली, बाबूबरही, राजनगर, झांझरपुर, फूलपरास और लौखा 6 विधानसभा सीटें आती है। यहां ब्राह्मण, यादव और अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है। जहां यादव 20% वोटर हैं, वहीं ब्राह्मण भी 20% के करीब हैं, जबकि अति पिछड़ा सबसे ज़्यादा 35%। इसके साथ मुस्लिम मतदाता 15% और बाकी अन्य जातियों का वोट प्रतिशत 10 है और वो 10% में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, वैश्य आते हैं। यहाँ वोटरों की कुल संख्या 14,18,977 है। इसमें 7,57,310 पुरुष है और 6,61,667 महिला वोटर हैं। झांझरपुर लोकसभा क्षेत्र के कुछ समस्या हैं जो अभी तक नहीं सुलझे हैं। बाढ़ और सूखा यहाँ का मुख्य मुद्दा है। बाढ़ व सूखा, जर्जर सड़कें, बंद पड़ी चीनी मिल, गन्ना विकास व दशकों से लंबित जिले की मांग यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। रोजगार के लिए खेती के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हर साल यहाँ सैकड़ों लोग रोजगार की तलाश में पलायन करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए भी छात्रों को दूसरे शहर में जाना पड़ता है। जितने सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं, वहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। बाकी आपका क्या विचार है? इस क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा पार्टी और कौन सा उम्मीदवार उपयुक्त होगा? कौन सा उम्मीदवार आपके क्षेत्र के विकास करेगा? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।